चलिए, सक्सेस स्टेप में आप सभी का स्वागत है। ये क्वेश्चन पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं। इसमें सारे क्वेश्चन पहली बार पूछे गए प्रश्न हैं और आप लोग अपने आप को जज करते जाइएगा कि कितनों क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड घोल की प्रतिक्रिया इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 एकल विस्थापन प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी डबल विस्थापन प्रतिक्रिया और डी में है एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया। अपने आप को जज करते जाइएगा। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डबल विस्थापन प्रतिक्रिया। और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, गोलाकार दर्पण की अवधारणा क्या है। गोलाकार दर्पण की अवधारणा क्या है। ए प्रकाश का विकिरण, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का बिखराव और डी प्रकाश का परावर्तन। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। लैक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। किससे बना होता है। लैक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है क्या। ए फैक्ट्रोज, बी माल्टोज, सी सुक्रोज, डी ग्लैक्टोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ग्लैक्टोज। कैप्टन अरविंदर सिंह वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कहाँ के। पंजाब के। बोर्ड की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इनमें इलेक्ट्रॉन में निश्चित ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर सी इनकी कक्षाओं ने रेडी तय की है, ऑप्शन नंबर डी इनमें इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। तो बोर की कक्षाओं को स्थिर कहा जाता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन में निश्चित ऊर्जा होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ओलंपिक एथलेटिक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलेटिक कौन हैं। ऑप्शन नंबर 1 अजीत पाल सिंह, बी मिल्खा सिंह, सी माइकल किंडो और डी सुरजीत सिंह। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी मिल्खा सिंह। इनमें से कौन सा एक ट्रस तत्व है। इनमें से कौन सा एक ट्रस तत्व है। ऑप्शन नंबर 1 सोडियम, बी पोटेशियम, सी मैग्नीज और डी मैग्नीशियम। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज। इनमें से कौन एक रक्त समूह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बी सी या ओ। तो इनमें से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो सी है वह रक्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, नकारात्मक रूप से आवेशित आयन को निम्न रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 एनियन, बी एनोड, सी कैटियन और डी कैथोड। तो नकारात्मक रूप से आवेशित आयन को एनियन के रूप में जाना जाता है। और आप लोग लाइक कीजिएगा। ध्वनि तरंग की घाटी सबसे निचली भाग को क्या कहते हैं। तो गर्त कहते हैं। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 रामास्वामी कप, ऑप्शन नंबर बी बीडन कप, सी नेहरू कप और डी डुरंड कप।
कमेंट करते जाइएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल विशेष रूप से इसकी सतह के पास निकायों के लिए पृथ्वी के द्रव्यमान का आकर्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 स्प्रिंग बल, बी घर्षण बल, सी यांत्रिक बल और डी गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण बल। और पार्ट थर्ड जो आएगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उसको ज़रूर आप लोग देखिएगा और देखिएगा कि उसमें आप कितना, वो 40 क्वेश्चन आएगा उसमें और कितना आप उसमें सही कर पाते हैं। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार और डी छत्तीसगढ़। तो झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। स्नेहक द्वारा क्या कम किया जाता है? सतहों की चमकदार प्रकृति को, सतहों की अनियमितताओं का इंटरलॉकिंग को, या सतहों की चमकीली रंग को, या सतहों की चिकनाई को। तो स्नेहक द्वारा सतहों की अनियमितता का इंटरलॉकिंग को कम किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 साइट्रिक एसिड, बी ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा लैक्टिक एसिड। कार्बनिक पदार्थों के अवघटन का क्या कारण है? कार्बनिक पदार्थों के अवघटन का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर 1 विषाणु, ऑप्शन नंबर बी शैवाल, ऑप्शन नंबर सी जीवाणु, ऑप्शन नंबर डी लीवर वाट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी जीवाणु। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और फिर आएगा। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव, बी विलियम बेंटिंग, सी वॉरेन हेस्टिंग और डी जो है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग। कब? तो 1857 में, 1857 में बना था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब में फसल उगाने के मौसम के दौरान लोकप्रिय है? तो आप लोग को अगर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो स्टैटिक जीके का भी क्लास चालू करवा देंगे और ऐसा करवाएंगे कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहाँ से बाहर नहीं देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब में फसल के मौसम के दौरान लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा, बी गरबा, ऑप्शन नंबर 1 ओडिसी, बी गरबा, सी कथक और डी भागड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी भागड़ा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक का पहिया क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 समृद्धि का पहिया, बी अधिकार का पहिया, सी शांति का पहिया और डी धर्म के नियम का पहिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी धर्म के नियम का पहिया। आकाशीय पिंडों के बीच बहुत लंबी दूरी की माप की जाती है, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 1 मीटर के द्वारा, बी प्रकाश वर्ष के द्वारा, सी मीलों के द्वारा, डी किलोमीटर के द्वारा। जज करते जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश वर्ष के द्वारा। आकाशीय पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरी
की माप प्रकाश वर्ष के द्वारा किया जाता है। इनमें से कौन सा राज्य 2000 ईस्वी में विभाजित नहीं हुआ? तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर 1 में है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है महाराष्ट्र और डी में है बिहार। तो 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था और बिहार से झारखंड बना था और महाराष्ट्र जो है ये विभाजित नहीं हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। कांसा मिश्र धातु होता है तांबा और टीन का। ध्वनि किस माध्यम से अधिकतम गति से यात्रा करता है? ठोस से, तरल पदार्थ से, गैस और तरल पदार्थों में समान गति से या गैस से? तो ध्वनि जो है वह ऑप्शन नंबर ए ठोस से अधिकतम गति से यात्रा करता है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक पदचिह्न की माप की इकाई है? तो ऑप्शन नंबर 1 ग्लोबल हेक्टर, बी गैलन प्रति कैपिटा और सी मैन आवर और डी घन मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ग्लोबल हेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा कानून कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के अनुपातिक है और उनके बीच की दूरी की वर्ग के विकर्मानुपाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, बी केपलर का नियम, सी न्यूटन की गति का पहला नियम और डी न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। जब हम केले के छिलके पर कदम रखते हैं तब हम नीचे क्यों गिर जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 केले के छिलके की अच्छी पकड़ होती है, बी केले का छिलका पैरों पर एक चुंबकीय खींच बल लगाता है और हमें नीचे गिरा देता है। ऑप्शन नंबर सी केले का छिलका चिकना होता है, इस पर घर्षण बहुत कम होता है, हमें खड़ा होने के लिए पकड़ नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर डी केले के छिलके के अधिक घर्षण होते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी केले का छिलका चिकना होता है और इस पर घर्षण बहुत कम होता है कि हमें खड़े होने के लिए पकड़ नहीं मिलती। और आप लोग का इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2018 में दुनिया में पहली हाइड्रोजन संचालित ड्रोन शुरू की है? ए भारत ने, बी चीन ने, सी जर्मनी ने, डी श्रीलंका ने। इस जो हाइड्रोजन संचालित ड्रोन जो शुरू की है वह जर्मनी ने की है। और इसके साथ ही आप लोग ये क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्या है कि ये पहली बार हाइड्रोजन संचालित ड्रोन शुरू की गई है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। वाहनों में कौन सा उपकरण पेट्रोल या डीजल को हानिरहित गैसों के कारण जहरीली गैसों में परिवर्तित करता है? ए इन्वेक्टर के कारण, बी रेडिएटर के कारण, सी उत्प्रेरक कन्वेक्टर के कारण, डी कार्बोरेटर के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेरक कन्वेक्टर के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा
एक औसत वयस्क मानव में लगभग 23 फीट लंबा होता